बजा बजा डोल बजा में फीचर करने का मौका मिला। मेरा पहला प्यार रास गरबा है, नवरात्रि है, जिसमें मैंने 18 टाइटल जीते हैं और इसलिए मुझे डांसिंग क्वीन ऑफ गरबा या डांसिंग क्वीन ऑफ नवरात्रि से कहते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रेम भारती जी की, जो एक रिनाउंड सिंगर है और हमारा जो पहला कल्चरल सॉन्ग था वो टिप्स म्यूज़िक में रिलीज़ हुआ था। तो मैं बेहद एक्साइटेड इसलिए हूँ प्रेम, क्योंकि इस बार हमें गरबा रमने का मौका मिला और हमने डांडिया मिस किया। तो अभी आपको वादा भी करना है कि अगला सॉन्ग डांडिया भी हम बहुत जल्द देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और धन्यवाद तो मैं पहले आपका भी करूँगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि सिमरन जी को कभी भी मैं कॉल करता हूं तो वो मना नहीं करते कभी भी। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करूंगा इस गाने में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, चिराग परवीन पटेल, लखन सिंह, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, लैक्मे, वापी एंड नाइस ट्रैवल्स, वेरोना फिल्म सिटी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे शूट करने के लिए बिल्कुल परमिशन दे दी और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। फिर हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो लोगो सॉन्ग्स में हैं ऑलरेडी। तो बस अच्छा लगा मुझे ये गाना एक्चुअली उनके साथ करके। और ये एक्चुअली मुझे भी करना था थोड़े समय पहले ही, क्योंकि नवरात्रि अब परसों से शुरू हो रही है। तो मेरी इच्छा थी कि 10 दिन पहले करेंगे, बट कुछ लोकेशन की वजह से या फिर हमारे म्यूज़िक की वजह से कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में जो काम करते हैं या तो बहुत फाड़ू होता है या तो फिर कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत फाड़ू काम बना है, जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो बस मैं चाहूँगा अभी सिमरन यस ऑफ कोर्स, बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसकी खास बात ये थी कि प्रेम ने जिस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया था, क्योंकि हम दोनों के स्केड्यूल्स इतने टाइट थे कि बहुत मुश्किल था, लेकिन 6 घंटे में प्रेम ने जो कमाल दिखाया है और जिस खूबसूरत सेट्स, वो मेरी वजह से नहीं हुआ, वो मेरी वजह से नहीं हुआ। वो एक्चुअली हमारे जो डीओपी हैं सुनील वाधवानी और हमारे जो डायरेक्टर हैं दुर्गेश थावानी, जिनका बॉलीवुड टच है। यस, और उन्होंने जो हमारे कोरियोग्राफर थे केविन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जल्दी जल्दी मुझे भी नचाया इस गाने में। पहली बार नाचा हूँ उस गाने में, क्योंकि मेरे आज तक जितने भी ऑडियोज आए हैं, जो वीडियोज आए हैं, उसमें बैठ के मैंने गाया ही है। और पहली बार मैंने मैंने सिखाया प्रेम को गरबा। इन्होंने ही सिखाया मुझे। एक्चुअली मुझे आते हैं बट मैं कभी नाचा नहीं उस तरीके से वीडियो से। तो थैंक यू मुझे नचाने के लिए भी। थैंक्स टू यू, आप बहुत बहुत खूबसूरती से नाचे हैं प्रेम। बीइंग ए गुजराती आपको मतलब नाचना नचा सिखाया और सिमरन जी बीइंग ए गुजराती। यस, मैं एक्चुअली सिंधी, बट एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ। मैंने पहले भी गरबा क्लासेस किए हुए हैं और मैंने सिखाए हुए हैं, बट अभी जब से मैं सिंगिंग में आया तो फिर मैंने नाचना बंद कर दिया था। बट अभी वापस से इनको देख के मुझे शौक जागा है। तो वेरी नाइस। इट्स अ फ्यूजन सॉन्ग क्या है? या ये एक्चुअली हिंदी और गुजराती मिक्स है, तो इसीलिए से हम फ्यूजन ही कह सकेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी गुजराती मिक्स हो रहा है। इससे पहले छोगाड़ा और ये सब गाने आ चुके हैं, बट इस साल कुछ ऐसा नया नहीं था। तो इसमें लिरिक्स भी मैंने ही खुद लिखे हैं, इसको कंपोज भी मैंने खुद किया है और इसमें सिंगिंग भी मैंने खुद की है। और इसमें जो हमें प्रोग्रामिंग दी है वो जिमी देसाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका स्टूडियो है सूरत में, वहीं पे हमने किया है पूरा। और जल्द से जल्द बस अभी रिलीज़ करने का आप बता देंगे। बिल्कुल, प्रेम जी कह रहे हैं कि कल ही करें रिलीज, लेकिन परसों तक डेफिनेटली करेंगे। 16 को इसका बड़ा उद्घाटन है, जो प्रेम जी के गुरु भी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं वहाँ पे करने। प्रेम की बहुत खूबसूरत नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रही है या उसके बारे में बता वापी में। हाँ, रास रसिया गरबा नाइट्स हो रहा है 15 to 24 अक्टूबर को वापी मुक्तानंद मार्ग, और वापी का सबसे बड़ा नवरात्रि हो रहा है। तो जो भी लोग वापी से देख रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पधारें। और बुक माई शो पे भी टिकट्स अवेलेबल है। और बस चाहूँगा कि आप आओ तो और माता जी को मनाएं, क्योंकि ये 10 दिन हम माता रानी के लिए रखते हैं और ये 10 दिन हम माता रानी को मनाएंगे खूब। जैसे गणपति मनाते हैं हम यहाँ महाराष्ट्र में, वैसे हम गुजरात में माता रानी को मनाते हैं। तो इस बार जितने भी वापी की जनता है आप ज़रूर आना मुक्तानंद मार्ग में वापी रास रसिया गरबा नाइट्स। सिमरन जी कैसे ऑन बोर्ड आई, कैसे आप सोचा कि सिमरन जी को ले? और सिमरन जी से मेरा बहुत सालों से हमने काम किया है पहले भी, और वापी में मेरा एक कार्निवल हुआ था, तब से मेरा पहला शो वो था शायद हमारा जी। तो उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूस रखा। फिर लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे फेसबुक शोज़ किए, यूट्यूब शोज़ किए, उसमें मेरे एंकर रह चुके हैं ये। और मैंने जितने भी गाने बनाए, और उनका एक था कि एक सिंधी चेज बनाना है प्रेम, कल्चर सॉन्ग था, तो मैंने बनाई और फिर वो हमने बहुत ही अच्छी स्केल पे शूट किया और टिप्स में हमने रिलीज़ किया था। उसका इनॉग्रेशन भी हमने इसी होटल में किया था, खाओ पियो। मैं चाहूँगा भरत सर के लिए भी मैं बता दूं कि इनके जो ऑनर है खाओ पियो रेस्टोरेंट के, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ही मुझे आज कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरी तरफ से रख सकते हैं। तो
भरत सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेस दिया यूज़ करने के लिए। थैंक यू भरत सर। शूटिंग की बात करें तो बताइए मेमोरी की याद हो उनके दौरान कुछ शूटिंग में सर ऐसा था कि हमें लोकेशन में पहुंचना था 1 बजे, लेकिन हम लेट हो गए। हम पहुंचे 2 बजे तो 3 बजे, और हमारी शूटिंग स्टार्ट होनी थी 2 बजे, पर हमारी शुरू हुई 4 बजे, और रात को 1:30 बजे तक हमने वहाँ पे नॉन स्टॉप गरबा किया है और अलग अलग सेट्स पे गए हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम किए हैं। वो कैसे किए, कैसे हुआ, वो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पैकअप हुआ फिर थकावट हुई हमें, बाकी हमें थकावट नहीं हुई। बाकी फ़नी मोमेंट्स तो बहुत कुछ हुए वहाँ पे, वो बिहाइंड द सीन्स में मैंने रखे हैं ऑलरेडी, तो वो देख सकते हैं लोग। जिससे हम जा सकते हैं जी ज़रूर। मुझे आपने मोमेंट कहा ना, तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि जो हमारा पहला गाना था, जो हमारा चेज सॉन्ग था, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इतनी ठंड, जैन 28 डेट थी, मेरी दोनों फ्लाइट्स यहाँ से बुर्ज कैंसिल हो गए, तो मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाकर 11 घंटे ट्रैवल करके कार में नॉन स्टॉप हमने शूट किया सुबह 4 बजे तक। और मैं जब शूट कर रही थी ना, तो शूट के टाइम तो मैं नाच रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है, कल्चरल सॉन्ग्स मेरी मोहब्बत है। और लेकिन जैसे ही कट हो जाता है, ऐसे से ब्रीथ कर रही थी, इतनी ठंड, क्योंकि हमारे 100 डांसर्स थे वहाँ पे, और ये सब तो गुजरात के हैं, इन्हें तो ठंड की आदत है। मैं मुंबई की, उधर जाके तो पूछो ही नहीं, मेरा तो ऐसा हाल, मैं वो कभी पल नहीं भूल सकती हूँ। उस शूट से जो 100 के 100 जो हमारे डांसर्स थे, और पूरी टीम 150 की पूरी टीम थी, 50 पूरे हमारे टीम के थे, सारे के सारे बीमार हो गए। और 2 बजे रात को हमने ऐसी ठंड में इन्होंने ऐसे गाने करवाए ना मुझसे, तो इस बार तो मुझे एकदम फेरी टेल जैसे लगा। मतलब आई वाज ट्रीटेड एज अ क्वीन, क्योंकि सिर्फ 12:15 बजे 1 बजे खत्म हो गया गाना, बस हो गया। क्योंकि जो उस टाइम था, उन्होंने कहा सोना ही नहीं है, 4 बजे तक शूटिंग है। फिर सुबह उठकर फिर मैं सीधा गाड़ी लेके अहमदाबाद आई, क्योंकि मेरा यहाँ पे शो था 2 बजे, मुझे यहाँ पे पहुँचना था, 2:30 बजे का मेरा शो था यहाँ पर। तो 1 सेकेंड भी हम सोए, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा पल था। लेकिन जो उसका आउटपुट था बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर टिप्स म्यूज़िक पर गाना रिलीज़ हो, हमें और क्या चाहिए। तो गरबा की एक खास बात है, क्योंकि मेरा सोलफुल कनेक्ट है रास गरबा से। और मैंने राइट फ्रॉम गाड़ियाँ, कार, बाइक से लेके यूरोप ट्रिप्स जीते हैं गरबा में। तो मेरी बहुत ही मेरा डिवाइन कनेक्शन है विद गरबा। मुझे लगता है मैं राधा हूँ, एंड आई एम डांसिंग विद माई कृष्णा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मुझे जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स। आई एम दी ओनली नॉन गुजराती जिन्होंने 18 साल खेला है, और ऑल 18 ईयर्स मैं जीती हूँ। तो हमें तो ऑफकोर्स बचपन में तो बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर जाना, लेकिन जैसे ही मुझे फ्रेंड्स का एक्सपोजर मिला, तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई ना इस डांस फॉर्म से। और मुझे लगता है ये माता रानी की इतनी कृपा होती है कि पूरे 10 दिन, दशहरे का दिन फाइनल होता है, जो हमारा किंग और क्वीन का टाइटल होता है, जो प्रेम के नवरात्रि में भी वापी में हो रहा है। तो उस दिन हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स खेलते हैं, और हमें किंग और क्वीन का किताब मिलता है। तो वो जब मैंने 2011 में अमेरिका में थी, तो वहाँ पे खेला, तो जीता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब